A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा लेसन है ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़लों के सवालात से मुतल्लिक़। ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़लें हमने तशरीह की हैं, दोनों गज़लें। तो इसके बाद हैं इन गज़लों के कुछ सवालात। पहला सवाल है इसका दबिस्तानी लखनऊ, जो शायद हमने एक लेसन में वजाहत किया है। तो अब है इस सवाल नंबर 1, इन गज़लों का एक सवाल नंबर 1 है, दबिस्तानी लखनऊ की बुनियाद कैसे पड़ी। सवाल नंबर 1 है, दबिस्तानी लखनऊ की बुनियाद कैसे पड़ी। जहाँ बेटे जब हिंदुस्तान में गदर के बाद सल्तनत मुगलिया ज़वाल पजीर हो गई, सल्तनत मुगलिया का शिराज़ा बिखरने लगा, तो दिल्ली की मरकज़ियत भी ख़त्म होने लगी। उर्दू ज़बान अदब के हवाले से दिल्ली के बाद दूसरा अहम मरकज़ अवध था, लेकिन सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह आसिफ उद-दौला ने लखनऊ को अपना दारुल सल्तनत बनाया, क्योंकि लखनऊ में हर तरफ ऐश इशरत, खुशहाली और अमन अमान का दौरा था। राग रंग के साथ साथ शार शायरी का चर्चा भी हर तरफ था। तो उधर दिल्ली में अहले इल्म दानिश का रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो हिजरत करके लखनऊ की निशात परवर फिज़ा में मस्त हो गए। लेकिन लखनऊ के ऐश फरिस्ताना माहौल ने इखलाकी कदरों का ऐसा ज़वाल हुआ कि इंशा और मुसफ़ी की शायराना चशमक ने नए रंग पैदा किए। इंशा और रंगीन ने और उन्होंने रेख्ती को खूब परवान चढ़ाया। तो इस तरह दबिस्तानी लखनऊ की बुनियाद पड़ी। जहाँ बेटे सवाल नंबर 2 है, दबिस्तानी लखनऊ के नुमाइंदा शायरों के नाम लिखिए। इसके जवाब में हम लिख सकते हैं, इस दबिस्तान की पैरवी करने वालों में नासिक और आतश के नाम बहुत अहम हैं, काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन उनके शागिर्दों में बरक, मुनीर, नसीम और शौक काबिल ज़िक्र हैं। तीसरा सवाल है, दबिस्तानी लखनऊ की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत क्या हैं। दबिस्तानी लखनऊ की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत ये है कि लखनऊ की शायरी में निशात या उनसर गालिब नज़र आता है, यानी यहाँ हर तरफ ऐश इशरत, खुशहाली और अमन अमान का दौरा था। यहाँ के शायरी सरमाये में मसरत की लहर सी, खुशी की लहर सी दौड़ती नज़र आती है। निस्वानी हुस्न का भी यहाँ भरपूर बयान मिलता है। इसके अलावा दाखिली मामलात और वारदाती कल्बी के बजाय यहाँ खारजी मामलात का बयान मिलता है। एक और ख़ुसूसियत है कि दबिस्तानी लखनऊ की ज़बान ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश है। पुरकशिश अल्फाज और नरम व शीरीन लहजा, जज्बात से ज़्यादा अल्फाज का ख्याल और लताफत इस दबिस्तान का खासा है। तो जी हाँ बेटे, ये थे सवालात ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़लों के। इसके अलावा है एक और क्वेश्चन है, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए।
کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں تو ان کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ اشعار وہ ہیں جو ہم نے ان کی غزل نمبر 1 یا غزل نمبر 2 میں تشریح کیے ہیں پہلے ہی جب ہم نے غزلوں کی تشریح کی ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے یہاں پہ اور تشریح کرنے کی ان اشعار کی۔ تو اس کے بعد ہے 5واں کوشچن، آتش کے حالات زندگی اور ادبی خدمات قلم بند کیجیے۔ تو یہ کسی اور لیسن میں وضاحت ہو جائے گا، اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام، اللہ حافظ۔